आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल के आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा लिखिए तथा इसका मात्रक भी लिखिए। ठीक है, प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना है? बल आघूर्ण का सूत्र ज्ञात करना है चुंबकीय द्विध्रुव के लिए जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। तो आइए हम इसके लिए चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर हमने चित्र में क्या लिया है? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक क्या लिया है? एक दंड चुंबक लिया है। ठीक है, दंड चुंबक NS। ठीक है, दंड चुंबक NS लिया हुआ है। ठीक है, और इस क्या है कि ये जो दंड चुंबक की लंबाई को हम लोगों ने क्या माना है? दंड चुंबक की लंबाई जो है वो क्या है? 2L है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? M × B, ये क्या है? चुंबकीय आघूर्ण, जिसमें से M क्या है? यहाँ पर M जो है वो क्या है? ध्रुव प्रबलता। ध्रुव प्रबलता। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया है? चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक चुंबकीय क्षेत्र के अक्ष में लटका दिया। ठीक है, ये क्या है? जो हमारा यहाँ पर लाल रंग का लाइन बना है, ये क्या है? हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है? B है। ठीक है, वेक्टर B मतलब सदिश B। ठीक है, अब जब हम लोग क्या कर रहे हैं? जब हम लोग इस चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है? उसकी दिशा इस प्रकार से, तो इसके साथ कितने अंश का कोण बना रहा है? थीटा अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, ये किसके कारण है? चुंबकीय क्षेत्र के साथ इस स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक के साथ यह कोण है। ठीक है, अब ये जो चुंबक है हमारा, ठीक है, ये मान लो ये जो हमारा जो दंड चुंबक है उसमें हम लोगों ने इसके दो द्विध्रुव चुंबक लिया है, जिसमें ये द्विध्रुव चुंबक में ये क्या है? ये N ध्रुव है और ये क्या है? S ध्रुव है। तो ये जो N ध्रुव है, ठीक है, उस N ध्रुव की दिशा में जो हमारा चुंबकीय आघूर्ण होगा वो क्या हो गया? M सदिश P, और जो S ध्रुव की दिशा में है वो क्या है? चुंबकीय आघूर्ण क्या है? M सदिश B। ठीक है, दोनों का जो चुंबकीय आघूर्ण है वह क्या है? समान है। N उत्तरी ध्रुव के लिए भी और दक्षिणी ध्रुव के लिए, परंतु क्या है? इसकी दिशाएं जो है वो विपरीत है। मतलब ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या बना रही है? चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे की विपरीत दिशा में बना रही है, जिसके कारण क्या हो जाएगा? इनका जो परिणामी बल है, ठीक है, परिणामी बल वह क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। परिणामी बल शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जो चुंबकीय आघूर्ण है वो एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, बराबर है और क्या है? विपरीत दिशा में है। ठीक है, जिसके कारण इनका परिणामी बल क्या हो जा रहा था? शून्य हो जा रहा था, और इसके कारण ये क्या बनाते हैं? बल युग्म बनाते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? बल युग्म बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है? एक दूसरे के बराबर तथा विपरीत दिशा में है, जिसके कारण इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? बल युग्म बोल रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? ये जो हम लोग चुंबक है, दंड चुंबक, इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका है, इसको हम लोग क्या करें? चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो जब हम इनको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, अर्थात यहाँ पर B की दिशा में लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम लोगों ने N डैश और S डैश मान लिया है। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको यहाँ पर लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, इसको जब हम लोग चुंबक को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जब लाने का प्रयत्न करेंगे तो इसके कारण हम लोग वहाँ पे कि जो इन बल युग्म में क्या लगाएंगे? आघूर्ण लगाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रत्यानयन आघूर्ण बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? प्रत्यानयन बल आघूर्ण बोल रहे हैं। अर्थात हम लोग जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक को, दंड चुंबक को क्या कर रहे थे? स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए थे, तो वो इस प्रकार लटका था, परंतु जो उसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बन रही थी वो इस दिशा में बन रही थी। बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण हम उसमें बल लगा रहे हैं। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रत्यानयन बल आघूर्ण बोल रहे हैं। ठीक है, अब प्रत्यानयन बल आघूर्ण होता क्या है? इसको हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ये बराबर क्या होता है? जो हम लोग उसको चुंबकीय क्षेत्र में दिशा में जो लाने के लिए जो बल लगा रहे हैं वह बल तथा बलों के बीच की दूरी, ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रत्यानयन बल आघूर्ण हो जाएगा। बलों के बीच की दूरी। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने यहाँ के क्या लिया है? चुंबक की लंबाई को हम लोगों ने 2L लिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो बल लग रहे हैं वो क्या लग रहे हैं? ये MB तथा ये विपरीत दिशा में MB लग रहा है। ठीक है, तो इन बलों के जो बीच की दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? N और A। मतलब यहाँ पे जो हम लोगों ने बलों के बीच की दूरी लिया है वो क्या हो जाएगी? यहाँ पे N से लेकर के A तक की दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारा बल है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो चुंबकीय आघूर्ण के लिए जो बल लग रहा है वो क्या है? MB है, और जो इनके बीच की दूरी है वो क्या हो जाएगी? N हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग का प्रत्यानयन बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या हो जाएगा? टाउ बराबर हमारा हो जाएगा MB गुणित NA। ठीक है, बलों के बीच की दूरी यहाँ पर NA लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे? यहाँ पर जो हम लोग NA है, NA का मान निकालेंगे इस चित्र के द्वारा। तो यहाँ पर जो हमारा NA है वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? S
एन साइन थीटा। ठीक है, ये मान को हम लोग यहाँ पर किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ पर जो हमारा हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारा एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पर, ये हमारा एस एन ए और एस के बीच में एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। जो हम लोगों ने एन ए की वैल्यू निकाली है वो यहाँ से निकाली है। किस प्रकार निकाली है, ये जो हमारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इस समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो एन ए है हमारा, ठीक है, ये क्या है हमारा एन ए, एन ए बराबर क्या हो जाएगा, एस एन साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस एन साइन थीटा, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा समकोण त्रिभुज के लिए जो साइन थीटा का मान होता है, ठीक है, साइन थीटा का मान किस प्रकार होता है, हम इसके लिए लाल बटे कक्का जो है एक याद करने के लिए एक फॉर्मूला देखते हैं, सूत्र देखते हैं। ठीक है, लाल बटे कक्का यहाँ पर मतलब साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लंब बटे कर्ण के सूत्र से हमारा यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या आ गया, साइन थीटा बराबर एन ए बटे एस एन आ गया। क्योंकि जो हम लोग यहाँ पर एन ए एस समकोण त्रिभुज देख रहे हैं उसमें हमारा लंब क्या है, एन ए है। ठीक है, लंब क्या है, एन ए है, और जो हमारा कर्ण है वो क्या है, एस एन है। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर एन ए की वैल्यू, एन ए का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, अब एन ए का मान प्राप्त हो गया क्योंकि जो हमारा एस एन है वो क्या है, चुंबक की लंबाई है, और हम लोगों ने जो चुंबक की लंबाई थी उसको क्या मानी थी, 2L मानी थी। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारा 2L साइन थीटा हो गई। ये हमारी क्या निकल गई, एन ए का मान निकल गया। ठीक है, अब इस मान को हम लोग क्या करेंगे, प्रत्यानयन बल आघूर्ण में रखेंगे, तो हमारा टाउ बराबर क्या हो जाएगा, एम बी गुणित 2L साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर जो m और 2L है, ठीक है, जो m और 2L है वो क्या होता है हमारा चुंबकीय आघूर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या है हमारा, हम लोग इसको बड़े m से प्रदर्शित करते हैं, तो बड़ा m बराबर क्या हो जाएगा, छोटा m गुणित 2L। ठीक है, जहाँ पे ये क्या है, ध्रुव प्रबलता है, ये क्या है, ध्रुव प्रबलता, और यहाँ पर जो 2L है वो क्या है, चुंबक की लंबाई है, NS की लंबाई। ठीक है, चुंबक NS की लंबाई है। ये क्या हो गया, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्रत्यानयन बल आघूर्ण में इस चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान रखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा M B साइन थीटा हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा चुंबकीय बल आघूर्ण का मान हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, अदिश राशि में, अब हम इसको मतलब ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट में है, इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में परिवर्तित करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सदिश राशि में क्या हो जाएगा, सदिश टाउ बराबर सदिश m क्रॉस सदिश b। ये क्या हो गया हमारा, ये जो हमारा क्या हो गया, प्रत्यानयन बल आघूर्ण का मान हो गया। ठीक है, यही हमको क्या करना था, इसी सूत्र को हमें ज्ञात करना था। बल आघूर्ण के लिए यह सूत्र हमें ज्ञात करना था, टाउ बराबर सदिश टाउ बराबर सदिश m क्रॉस सदिश b। ये क्या है, बल आघूर्ण का सदिश रूप है। ठीक है, बल आघूर्ण का सदिश रूप है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा प्रत्यानयन बल आघूर्ण है टाउ, ठीक है, इसकी दिशा क्या होगी, जो प्रत्यानयन बल आघूर्ण टाउ की दिशा जो होगी वह क्या होगी, m तथा b के लंबवत दिशा में होगी, m तथा b के लंबवत दिशा में होगी। ठीक है, लंबवत दिशा में होगी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा जब यहाँ पर थीटा का मान शून्य होगा, तब क्या होगा, जब हम लोगों के लिए प्रत्यानयन बल आघूर्ण के जब थीटा का मान शून्य होता है, थीटा बराबर शून्य के लिए जो हमारा बल आघूर्ण है वो भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा साइन थीटा होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। बल आघूर्ण शून्य हो जाएगा मतलब यहाँ पे जो बल आघूर्ण का मान है वो क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा, मतलब थीटा बराबर शून्य के लिए यह चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय अक्ष है वो क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो हमारा चुंबकीय अक्ष है वो क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो जाएगा। मतलब कि जो हमारा हम लोग चित्र में लिए थे चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर, जो हम लोगों ने चित्र में लिया था ना, ठीक है, तो हमारा अक्ष किस प्रकार था, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर n और s था, तो जब शून्य हो जाएगा, थीटा बराबर शून्य हो जाएगा, मतलब वह चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर मतलब b के समानांतर n डैश और s डैश की दिशा में हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि आप लोग जब थीटा बराबर शून्य होगा तो प्रत्यानयन बल आघूर्ण क्या होगा, शून्य हो जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जो प्रत्यानयन बल आघूर्ण किसको बोल रहे थे, उसको हम लोग चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय क्षेत्र के अक्ष मतलब हम लोग b की दिशा में लाने का प्रयास कर रहे थे, उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, प्रत्यानयन बल आघूर्ण बोल रहे थे। ठीक है, जब वह क्या है, क्योंकि थीटा का मान शून्य है तो इसलिए हम लोगों को कोई बल लगाना ही नहीं पड़ेगा, इस कारण हम लोग का जो प्रत्यानयन बल आघूर्ण का मान है वो क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है। ठीक है, क्या हो गया, वो
शून्य हो गया। अब हम देखते हैं कि जब हम लोगों का जो थीटा बराबर क्या है 90 अंश रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, थीटा बराबर 90 अंश रहेगा। इसका मतलब क्या है, जो हमारा यहाँ पर चुंबक है NS ध्रुव, वो क्या होगा, इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर दिशा में होगा, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर से हम लोगों को इसको क्षैतिज अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मतलब यहाँ पे B की दिशा में लाने के लिए अधिकतम प्रयास करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो प्रत्यानयन बलागुण का मान रहेगा वो क्या रहेगा, अधिकतम रहेगा। मतलब जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ टाउ में हम लोग यहाँ पर इस समीकरण में थीटा का मान रखेंगे, तो थीटा साइन 90 अंश बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, 1 होता है। इस कारण क्या हो जाएगा, MB, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, MB, जो क्या है टाउ का अधिकतम मान है। ये क्या है, टाउ का अधिकतम मान, ठीक है। मतलब इस परिस्थिति में क्या होगा, जो हमारा चुंबकीय अक्ष है, ठीक है, चुंबकीय अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा। अर्थात जब हम लोग उसको क्या करेंगे, B की दिशा में लाने का प्रयास करेंगे, तो B की दिशा में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अधिकतम प्रयास करना पड़ेगा। इस कारण जो हमारे बल आघूर्ण का मान है वो भी क्या है, हमारा अधिकतम है, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा चुंबकीय आघूर्ण हो गया। अब हम देखते हैं कि हमको प्रश्न में क्या बोल रहा है, चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा लिखने के लिए बोल रहा है। तो चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा क्या होती है कि मान लो कि क्या होता है, कोई भी चुंबक है, ठीक है, चाहे वो कोई भी चुंबक है, छड़ चुंबक है, नाल चुंबक है, कोई भी चुंबक है, किसी भी प्रकार का चुंबक है, ठीक है। तो प्रत्येक चुंबक में क्या होंगे, उसके 2 ध्रुव होंगे, एक उत्तरी ध्रुव होगा, ठीक है, और एक दक्षिणी ध्रुव होगा, ठीक है। और इस उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव की क्या होगी, मतलब यहाँ पर इनका ध्रुव प्रबलता होगी, प्रत्येक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता होगी, समान ध्रुव प्रबलता। और ये जो ध्रुव प्रबलता होती है, ठीक है, ये क्या होती है, बराबर होती है, परंतु क्या होती है, विपरीत होती है, बराबर तथा विपरीत। मतलब कि मान लो अगर एक ध्रुव का ध्रुव प्रबलता m है, तो दूसरे ध्रुव का ध्रुव प्रबलता क्या होगा, -m। अर्थात यहाँ पर क्या है, दोनों का मान क्या है, बराबर है, ठीक है, परंतु जो मतलब कि ये मान जो है क्या एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत है। तो जो हमारा चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, जब हम लोग इस प्रकार के मतलब समान तथा विपरीत मान के ध्रुव प्रबलता को क्या करते हैं, ध्रुव प्रबलता क्या है, कुछ दूरी पर एक दूसरे के बराबर तथा विपरीत ध्रुव प्रबलता के होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है, कुछ दूरी है, मान लो इस दूरी को हम लोग क्या मान लेते हैं, 2L मान लेते हैं, ठीक है, ये दूरी क्या है, 2L है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समान है और विपरीत हैं तथा आपस में कुछ परस्पर किसी दूरी पर रखे हुए हैं, जो दूरी क्या है, 2L है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो 2 ध्रुवों के निकाय है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव। तो इस प्रकार से जो हमारा चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा क्या हो जाएगी कि परस्पर कुछ दूरी पर रखे 2 बराबर तथा विपरीत ध्रुव प्रबलता के 2 ध्रुवों के निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव बोलते हैं। और इन चुंबकीय द्विध्रुवों के लिए क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, सदिश m से प्रदर्शित करते हैं। सदिश m का मान क्या होता है, सदिश m बराबर होता है ध्रुव प्रबलता गुणित 2L, ठीक है, ध्रुव प्रबलता गुणित L, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। मतलब कि हमारा जो यहाँ पर द्विध्रुव गुण आघूर्ण क्या हो जा रहा है, यहाँ पर मतलब दोनों मतलब कि ध्रुव प्रबलता में से कोई एक ध्रुव प्रबलता और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, द्विध्रुव आघूर्ण बोल रहे हैं, ठीक है। जिसमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है, ध्रुव प्रबलता गुणित मतलब दोनों ध्रुवों के बीच की लंबाई 2L, ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर मीटर वर्ग होता है। क्या होता है, एम्पियर मीटर का वर्ग। ये क्या हो गया, यहाँ पर हमारा चुंबकीय द्विध्रुव का मात्रक हो गया, ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव का मात्रक हो गया, ठीक है। अब ध्रुव प्रबलता का जो मात्रक होता है, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो m क्या है, छोटा m, वो क्या है, हमारा ध्रुव प्रबलता है, जिसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या देखा, इस प्रकार से हमने यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा देखी तथा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में देखा तथा उसके मात्रकों के बारे में देखा। इस प्रकार हमें अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।